गणेश जी को नमन करके मेरी कुल देवता श्री तुलजा भवानी और मेरे सद्गुरु श्री साईं बाबा को नमन और स्मरण करके आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। आज के वीडियो का विषय है, क्या जन्माक्षर से ही बच्चों का नाम रखना अनिवार्य है? जब हमारे घर में कोई लड़का या लड़की नवजात शिशु पैदा होता है तो उसकी कुंडली निकाली जाती है। कुंडली निकालने के लिए जन्म तारीख, जन्म का वक्त और जन्म की जगह, इन 3 चीजों के आधार पर जब ज्योतिषी कुंडली बनाते हैं तो उसकी एक राशि निकल आती है। उसको चंद्र राशि कहते हैं। जन्म के जिस वक्त चंद्र जिस राशि में होता है वो उसकी राशि होती है। हर एक राशि का हर एक नक्षत्र होता है और हर एक नक्षत्र के अलग अलग चरण होते हैं। तो इस प्रत्येक राशि के प्रत्येक नक्षत्र का जो चरण है, उस एक चरण का एक अक्षर है, वो होता है हमारा जन्माक्षर। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लड़की सिंह राशि के मघा नक्षत्र में पहले चरण पे जन्मी होगी तो उसका जन्माक्षर होगा मां। मां। अगर वो दूसरे चरण में जन्मी होगी तो उसका जन्माक्षर होगा मी। अगर वो तीसरे चरण में जन्मी होगी तो उसका जन्माक्षर होगा मू। और अगर वो सिंह राशि के मघा नक्षत्र के चौथे चरण में जन्मी है तो उसका जन्माक्षर होगा मे। अलग अलग चरण के मा, मी, मु, मे, 4 अक्षर, 4 चरण। ठीक है, यहां तक तो आप जान चुके हैं कि जन्माक्षर का मतलब क्या है। सिंपल से शब्दों में, जन्माक्षर है वो कीवर्ड या वो पासवर्ड जिसके जरिए कोई भी ज्योतिषी, अगर आपने वो जन्माक्षर बताया कि मेरा जन्माक्षर है मु, तो वो झट से ज्योतिषी जान लेता था कि ये इंसान सिंह राशि के मघा नक्षत्र के तीसरे चरण में पैदा हुआ है। कितना सिंपल है। तो ये बात थी उस ज्योतिषी के लिए, ना कि सभी लोगों के लिए। देखो, क्योंकि अभी ये मा, मी, मु, में इसका तो ठीक है, लेकिन अगर कोई उसके बाद के नक्षत्र में पैदा हुआ है तो उसका जन्माक्षर आएगा टा। मां या मुंह से तो नाम बना सकते हैं, टा आएगा तो क्या नाम रखेंगे बच्चे का? उसके आगे जाके कन्या राशि के हस्त नक्षत्र के तीसरे और चौथे चरण का जन्माक्षर तो है णा, ना नहीं अणा और ठा। तो क्या नाम रखेंगे बच्चों का? तो ये जान लीजिए कि ये अक्षर उनके आद्याक्षर से, उनके इनिशियल से नाम रखने के लिए बनाए गए ही नहीं थे। जी हाँ, ये बस वो क्लिनिकल काम बता सकते हैं, हम वो ज्योतिषियों वाला काम बता सकते हैं। उनका वो पासवर्ड था, उनका वो कीवर्ड था। आम लोगों को ये उनके जन्माक्षर के नाम से ही नाम रखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि होता ये है कि जो माता पिता बनने वाले होते हैं, पति पत्नी, वो अपने बच्चों का कोई अच्छा नाम, उनका पसंदीदा नाम सोच लेते हैं, तय कर लेते हैं। फिर वो बच्चा जब पैदा होता है और उसकी कुंडली बनाई जाती है तो कोई अलग ही अक्षर निकल के आता है। और जो लोग ज्योतिष शास्त्र पे विश्वास करते हैं वो इस गलतफहमी की वजह से उनको कहने लगते हैं कि आपको इसी के ऊपर, इसी इनिशियल से, इसी आद्याक्षर से आपको बच्चे का नाम रखना चाहिए। तो फिर वो उनको बुरा लगेगा। ऑब्वियस है ये।
कोई अगर टा नाम आए तो क्या रखेगा, कोई अगर ध नाम आए उन्होंने कुछ और तय किया होगा, तो फिर क्या करेंगे, फिर वो ज्योतिष शास्त्र के विपरीत चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि ज्योतिष शास्त्र उनको गलत नजरिए से पता चलता है। यस, जो लोग ज्योतिष शास्त्र नहीं मानते, जो लोग ज्योतिष शास्त्र के ऊपर गुस्सा है, जो लोग कहते हैं कि ज्योतिष शास्त्र झूठ है, मैं उनके ऊपर गुस्सा नहीं करती। मैं बस इतना समझ लेती हूं कि इन लोगों के सामने ज्योतिष शास्त्र की कुछ अलग, कुछ बदली हुई छवि किसी ने प्रस्तुत की है। ज्योतिष शास्त्र के लिए उनको किसी ने गलत इंफॉर्मेशन दी है, इसलिए ये लोग ज्योतिष शास्त्र को नहीं मानते। वो अपनी जगह पे सही है। जब भी मेरा ऐसे लोगों से पाला पड़ता है, जब भी कोई लोग मुझे ऐसे पूछते हैं, तो मेरे सिंपल से भाषा में मैं उनका आंसर करती हूं। तो आज मैं ये बता रही हूं कि जान लीजिए, आपका बच्चा जब पैदा होता है, उसकी जो कुंडली निकलती है, कुंडली में से उसकी जो चंद्र राशि है, राशि का जो नक्षत्र है, नक्षत्र का जो चरण है, उस चरण का ये कीवर्ड है। ये एक सिंपल सा अक्षर दिमाग में रखने के वजह से आप अपने बच्चों की पूरी कुंडली दिमाग में रख सकते हो, या किसी तज्ञ के पास जाके वो बस एक सिंपल सा शब्द, जी नहीं शब्द नहीं, वो बस एक सिंपल सा अक्षर बताने के बाद आप उसकी पूरी कुंडली निकाल सकते हो। देखिए कि कितना आसान है ज्योतिष शास्त्र। और ज्योतिष शास्त्र ने जो बड़े ज्ञानी लोगों से प्रस्तुत हुआ है हजारों सालों से पहले, उन्होंने कितना कितना डिटेल में जाके इसको बनाया है कि राशि है, नक्षत्र है, चरण है, उसका अक्षर है। उन्होंने अक्षर क्यों बनाया, तो इतनी बड़ी लंबी बात आपको बस एक अक्षर से पता चलेगी, आपको बस एक अक्षर से याद हो जाएगी। ये पासवर्ड शायद तभी से शुरू हो गया होगा। तो ये गलतफहमी ना पाले कि उसी से आपको आपके बच्चे का नाम रखना है। आप अपने पसंद का कोई भी अच्छा, प्यारा, शुभ अर्थ वाला अर्थ जानने के बाद ही नाम रखना, वो आपका हक है। आपको क्या करना है, बस दिमाग में उसका एक जन्माक्षर रखना है। नहीं तो आप जब कभी जरूरत पड़े उसकी जन्म कुंडली कैरी कर सकते हो। इसको थोड़ा सा बाद में फिर मॉडिफाई हो गया, क्योंकि अगर वो एक अक्षर, अरे क्या था वो अक्षर, वो मी था कि मुंह था, वो नी था कि नो था, ये दिमाग से हट जाता था। इस वजह से फिर वो अक्षर से शुरू करके कोई नाम रखा गया। जैसे कि किसी का अक्षर है मु, तो उसका नाम रख दिया मुंह से मुकेश, तो ये हो गया उसका जन्म नाम। लेकिन अगर किसी का टा है तो क्या रखेंगे, तो कुछ तो बना रखना पड़ता है, तो याद रखने के लिए वो उसका जन्म नाम रखना पड़ता है। लेकिन ये भी जरूरी नहीं कि जो आपका जन्म नाम है वही आपका व्यावहारिक नाम हो। मतलब जीवन जीने के लिए, स्कूल में एडमिशन लेने के लिए, बोलने के लिए, पुकारने के लिए वही नाम चाहिए, ऐसे नहीं है। अगर वो नाम अलग अलग है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि ये आगे जाके उस बच्चे के लिए अशुभ होगा। उसमें कोई शुभ अशुभ वाली बात नहीं है, ये बस दिमाग में रखने की बात है। शास्त्रों को सही तरीके से जान लीजिए। ये हो गई एक गलत फहमी के वजह से आने वाली दिक्कत। अब आपको और एक दिक्कत बताऊंगी कि लोग क्या करते हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग भी ये मैटर करते हैं, ये बात करते हैं कि अगर दो इंसानों की शादी उन्होंने तय की है, एक लड़का एक लड़की, और उन्होंने तय किया कि इसकी शादी और उसकी शादी हमको करनी है, तो फिर वो गुण मिलन करते हैं। गुण मिलन करते वक्त अगर गुण कम प्राप्त हुए हैं, तो फिर वो किसी एक का नाम बदल देते हैं और कहते हैं कि अच्छा, इसके साथ ये मैच नहीं होगा,
अगर ये मैच करेंगे तो ये गुण अच्छे मिलेंगे। जैसे कि अगर 3-4 ही गुण मिल रहे हैं 36 में से मिनिमम 18 गुण मिलने चाहिए, लेकिन वो बस 3 या 4 या 5 या 6 ही गुण मिल रहे हैं, तो ये इसका राशि है, ये इसका नक्षत्र है। इस लड़के के राशि नक्षत्र का इस लड़की के राशि नक्षत्र से अगर जोड़ेंगे तो ये गुण प्राप्त होते हैं। तो फिर हमको क्या करेंगे, हम चेंज करेंगे। हाँ, इस लड़की का नाम क्या है, ये है, तो हाँ इसकी राशि ये हो सकती है। हालांकि कोई सीक्वेंस ही नहीं है उसमें, हालांकि कोई उसमें कोई कनेक्शन ही नहीं है, लेकिन फिर भी चलो उसका नाम य से शुरू करते हैं तो फिर उसकी राशि ये हो जाएगी। तो य नाम से उसका यमुना ऐसे नाम रख दिया तो अभी ज्यादा गुण मिलेंगे, तो चलो करवा देते हैं शादी। ये क्या पागलपन है, ऐसे कभी होता है क्या? एक तो आप कुंडली देख के शादी कर रहे हो और फिर वो शास्त्रों को ही फंसा रहे हो, उस इंसान को ही फंसा रहे हो। नाम बदलने से जीवन नहीं बदलता। आज अगर नरेंद्र मोदी जी का नाम देवेंद्र मोदी जी था होता तो क्या फर्क पड़ता, उनके काम से मतलब है ना। जरूरी चीज ये है कि नाम बदलने से कुछ नहीं बदलता। आप काम क्या करते हो, आपका स्वभाव क्या है, आपका चरित्र क्या है, आपका जीवन किस प्रकार से गुजरा है, आप क्या चाहते हो, आपको किस तरीके से इंसान से शादी करनी है, आपको एक दूसरे से पसंद है या नहीं है, आपको एक दूसरे से लगाव है या नहीं है, ये चीजों से जीवन बदलता है। अगर आपने चने की दाल ली और उसके ऊपर लिख दिया गेहूं, तो बाद में जाके उसका बेसन का नहीं बनेगा, बराबर है ना। अगर आपने चावल के ऊपर लिख दिया मूंगफली, तो आगे जाके आप उससे चावल मतलब राइस तो नहीं बना सकते, क्या खाओगे फिर? तो ये बात बिल्कुल ना करें। मैं ये तो इंसिस्ट नहीं करूंगी कि कुंडली देख के ही आप अपने बेटी का या बेटे का ब्याह करो, करना चाहिए, उनके लिए अच्छा होगा, लेकिन मैं किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं करूंगी। आपको विश्वास रखना है आप रखिए, आपको विश्वास नहीं रखना है आप मत रखिए, लेकिन किसी को फंसाइए मत। नाम बदल के उसका व्यक्तित्व नहीं बदलेगा। कभी कोई अशुभ नाम है जिसका मतलब आगे जाके क्रिटिकल होने वाला है, जैसे एक नाम है विप्लवी, कठिनाइयां, संकट, संकट से जूझने वाला एक स्ट्रॉन्ग इंसान या स्ट्रॉन्ग स्त्री, ऐसे है इसका मतलब। तो क्यों ऐसे कठिनाइयां क्यों रखे, उसके बजाय रखो ऐश्वर्या। जूझना तो उसको वैसे भी है, हर किसी को दिक्कत अपने जीवन में, अच्छा हो वो इंसान, गरीब हो या अमीर हो, हर किसी को किसी ना किसी चीज से जूझना है। तो फिर जूझने का काम क्यों रखे, जो अच्छा प्राप्त करेंगे उसका नाम रखिए। तो इस वजह से अगर किसी के शब्द का नाम का अर्थ गलत है या बुरा है या तकलीफ देह है, इस वजह से उसका अगर नाम बदला तो ठीक है, लेकिन विवाह के वक्त अगर मैच मेकिंग करना है और गुण नहीं मिल रहे हैं तो नाम बदलने से क्या प्राप्त होगा, क्या हासिल होगा? सोचिए इसके बारे में। मैंने 3 चीजें अलग अलग बताई हैं, ये तीनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी है कि जन्माक्षर का महत्व क्या है, जन्माक्षर के वजह से आप कितनी आसानी से अपने कुंडली का चार्ट निकाल सकते हो या कोई निकाल सकता है तथ्य, और दूसरी बात जन्माक्षर से ही उस लड़के का या लड़की का नाम रखना जरूरी नहीं है, ये एक बात है। और बाकी की जो बातें मैंने बताई है वो भी आप रिवाइंड करके एक बार ठीक से सुन लीजिए, और ये मैटर आप खुद अपने जीवन में कभी भी मत कीजिए। अगर कोई ऐसी बात है कि आपको इसी के साथ जीवन बिताना है, आपको इसी से शादी करनी है, तो हाँ शास्त्र आपके लिए हैं, शास्त्र आपके लिए है, आप शास्त्र के लिए नहीं हो।
शास्त्र आपको मदद करेंगे। आपको पीछे जाके किसी अलग मुकाम पे चलने की जरूरत नहीं है। इसके लिए उपाय है। अगर मंगल दोष है, अगर नाड़ी दोष है, अगर और कुछ कोई दिक्कत है, अगर शुक्र वक्री है या गुरु का बल नहीं है, कुछ भी है, अलग अलग बहुत बातें हैं। अगर अगर गुण कम मिल रहे हैं, 18 से कम है या 2 3 4 ही गुण प्राप्त है, तो जान लीजिए, समझ लीजिए और उसके आगे किसी तज्ञ से मिलके प्रॉपर मार्गदर्शन ले लीजिए और जीवन में आगे बढ़िए। ज्योतिष शास्त्र आपको रोकता नहीं है, आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। ज्योतिष शास्त्र आपको अपाहिज, दुखी नहीं बनाता। ज्योतिष शास्त्र आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है, खुशी देता है। ओम साई राम।